जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अगले चंद मिनटों में आपको जो कुछ दिखाने जा रहा हूँ, ये उन सब लोगों के लिए वीडियो देखना और सुनना और समझना ज़रूरी है, जो किसी ना किसी लेवल पर कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, वाइब कोडिंग की तरफ आना चाह रहे हैं या डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, कोडिंग करना चाह रहे हैं, कोई सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। हुआ ये है कि इस वक़्त सबके हाथ में चैटजीपीटी, कोडेक्स उसकी पावरफुल फ़ॉर्म है, क्लॉड उसका कोडेक्स जो उनका भी क्लॉड का भी कोड का जो सॉफ्टवेयर है, क्लॉड कोड, वो लोगों के हाथ में है, इसके पास कर्सर है, बेतहाशा इस वक़्त यूटिलिटी हैं। सब लोग एक प्रॉम्प्ट से सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं। यूट्यूब, फ़ेसबुक भरा पड़ा है एक प्रॉम्प्ट से ये सॉफ्टवेयर बनाएँ, ये सॉफ्टवेयर बनाएँ और हम एज़ यूजुअल भेड़-चाल वाली कौम हैं। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं। वाइब कोडिंग के कोर्सेज़ भी आना शुरू हो जाएँगे, वाइब कोडिंग आप सीखना भी शुरू कर देंगे। बट होगा क्या? होगा ये कि आप स्केल नहीं कर सकेंगे, होगा ये कि आप बेच नहीं सकेंगे, होगा ये कि आप इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं कर सकेंगे, होगा ये कि आप ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेज़ेंस नहीं बना सकेंगे, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो। मैं पिछले 3 महीने से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, 3 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च्ड, उसके बाद उन पे यूज़र भी आ रहा है, एक फ़ेज़ होता है यूएटी यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वो उस फ़ेज़ में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने जो चीज़ बनाई हुई है वो आज आज लॉन्च करनी है या 6 महीने बाद करनी है, बट जब करनी है तो फिर वो ऐसे करनी है कि उसके ऊपर अगर 10,000 यूज़र एट अ टाइम भी आ जाए और कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दे, यूटिलाइज़ करना शुरू कर दे तो वो स्टेबल रहे। कोई 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड भी आए, तो मैं उसको प्रेज़ेंट कर सकूँ कि व्हाट वाज़ द आइडिया एंड हाउ आई बिल्ट इट। सो वैसे तो बहुत कुछ सिखाया और बात की जा सकती है। राइट नाउ हम सिर्फ़ ये समझेंगे जब आप किसी कॉन्सेप्ट पे काम करना चाह रहे होते हैं, उससे पहले कुछ डायग्राम बनाई जाती हैं, कुछ फ्लोज़ बनाए जाते हैं, समझा जाता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ मैं अक्सर आपको कहता हूँ, जो चीज़ आप बोर्ड पे नहीं चला सकते, जो कोड बोर्ड पे नहीं चला सकते, जो वीडियो एडिटिंग का खाका आप माइंड में नहीं बना सकते, आप स्क्रिप्ट का खाका कि उसको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा यूज़र को, यूट्यूब का अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस क्या मिलेगा? इस जुमले से मैं बाद में ये बात करूँगा। अगर आप यहाँ कुछ बिल्ट नहीं कर सकते, तो स्क्रीन पे भी कुछ बिल्ट नहीं कर सकते। सो सबसे पहले यहाँ पर बिल्ट होना होता है और यहाँ पर बिल्ट होने के लिए आपको स्ट्रक्चर वाइज़ क्लस्टर ब्रेक करके पूरा ओवरॉल आपको स्ट्रक्चर समझना होता है और फिर ये माइंड मैपिंग बनती है और फिर इससे सारे काम होते हैं। इस वक़्त आपके सामने स्क्रीन पे एक टेस्ट केस है स्पीच 10 एक वेबसाइट है जो कि टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, जो वॉइस जनरेट करके देता है आपको टेक्स्ट से। मैं इस पे तकरीबन मुझे मेरा ख़्याल है शायद जून का पहला महीना होगा। जून, जुलाई और आधा अगस्त हो गया, 2.5 महीने बाद कल इसकी वेबसाइट लाइव हुई है फॉर अ यूज़र टेस्ट। 2.5 महीने अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं कैसे काम करता हूँ दिन-रात आपको अंदाज़ा नहीं है। करने को मैं इसको हफ़्ते में भी लॉन्च कर सकता हूँ लेकिन 2.5 महीने क्यों लिए? व्हाट वाज़ कुकिंग इन लास्ट 2.5 मंथ्स ये अब आपके सामने है। ये जो चैट आप देख रहे हैं बड़ी पुरानी है। इसको मैं अमेंड करता रहा, देखता रहा। स्पीच 10 क्या है? मैंने उसका ऑपरेशंस देखने हैं। मैंने उसके कस्टमर एक्सपीरियंस देखने कस्टमर आएगा, उसने बिलिंग करनी है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, उसने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वॉइस स्टूडियो उसको मिलेगा, तो ये कैसा बनाना है। उसके बाद कॉमर्स, ज़ाहिर बात है उनसे पैसे रिसीव करने हैं, उनको क्रेडिट देने हैं, उनको डिस्काउंट ऑफ़र्स करनी हैं, कौन चेक करेगा, एडमिन के अलावा फाइनेंस का बैकएंड कौन देखेगा, पेमेंट प्रूफ कैसे होंगे। उसके बाद सिक्योरिटी, यूज़र सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं इतनी मेहनत करूँ और कोई बटन दबा के उस पूरे को बायपास कर जाए, एपीआई कीज़ लगी होती हैं, वो कोई ले जाए तो मेरा तो सारा काम खराब हो गया। यूज़र का डाटा बड़ा सिक्योर होता है, वो पता नहीं अपनी कौन-सी वॉइसेज़ जनरेट कर रहा है, उसको प्राइवेट रखना, सीक्रेट मैनेजमेंट, उसके बाद प्राइवेट स्टोरेज देनी पड़ती है यूज़र को, उसको मैं भी एज़ अ एडमिन भी एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद ऑपरेशंस हैं, फेलियर रिकवरी कैसे होगी, डिफरेंट जो इवेंट्स चल रहे होते हैं उनको ऑडिट कैसे होगा, ये सारे का सारा फिर वॉइस प्रोडक्शन कैसे होनी है, वॉइस कैटलॉग बनेगी, उधर से यूज़र सेलेक्ट करेगा, एक्सप्रेशंस मैंने क्योंकि इसके अंदर एक्सप्रेशंस ऐड किए हुए हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे, लॉन्ग स्क्रिप्ट आ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, बैकएंड पे मेरी कैपेसिटी कितनी है, जिन टनल से आपका स्क्रिप्ट जाता है वॉइस जनरेट होने के लिए, उनसे वापस आ रहा हो, जाते हुए और आते हुए टकराव तो नहीं होगा। बहुत कुछ ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद ये पूरे का पूरा एक स्टेक होल्डर मैप बनाया गया, कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर वॉइस देगा, उसको वापसी पे और साथ में क्रेडिट देगा खरीद के, वापसी में उसको क्या मिलेगा जी, उसको वापसी में एक ऑडियो और स्टैम्प
टाइम स्टैम्प फाइल, जो कि मेरे इस टूल की खासियत है, वो आपको दी जाएगी। टाइम स्टैम्पिंग के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन टाइम स्टैम्पिंग इस वक्त, अगर आप री मोशन में आगे सिस्टम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, टाइम स्टैम्पिंग फाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इस वक्त 11 लैब दे रहा है, एक दो और टूल दे रहे हैं, दिस स्पीच 10 इज़ द वन टूल जो आपको प्रोवाइड करेगा। फिर फाइनेंस स्टाफ का क्या रोल होगा यहाँ पर, तो डिफरेंट लोगों की आपको यहाँ पर रोल मैनेजमेंट समझ आ रही है। फिर बिजनेस स्ट्रीम कैसे काम करेगी, वो दिखाई गई पूरी की पूरी। और इसमें ये देखें, किसी ने डिस्कवर स्पीच टैग की वेबसाइट फिरेगा, फिर क्रिएट अकाउंट करेगा, फिर चूज वॉइस करेगा, फिर रिव्यू करेक्टर करेक्ट से, फिर जनरेट वॉइस होगी, फिर प्ले एंड डाउनलोड होगी, और रिटर्न और मोर प्रोजेक्ट और परचेज मोर क्रेडिट। तो ये एक यूज़र का फ्लो बनाया गया। उसके बाद जो है वो नीचे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, यूजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद नेविगेशन का पूरा एक, अच्छा ये मैंने सारा कुछ खुद नहीं बनाया, ऑफ कोर्स चैट जीपीटी की मदद से ही बनाया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हुए हैं 2 महीने। 2 महीने तक ये लाइंस, डायग्राम्स, डिस्कशन विद उमर, डिस्कशन विद अदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, डिस्कशन विद अदील, डिस्कशन विद सम कोर टेक्निकल पर्सन, कैसे यार ये फ्लो ऐसे आएगा, यहाँ तो यूजर आके फंस जाएगा, यहाँ तो ये चीज़ हो जाएगी, नहीं इसको इस स्टेज पे ये दे देते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे इसको ये चीज़ दे देंगे। फिर कस्टमर यूज केस साइकिल है, साइन इन होगा, प्रीव्यू वॉइसेस होंगी, क्रिएट और पे स्क्रिप्ट होगा, कॉन्फ़िगर डिलीवरी होगी, मॉनिटर प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, प्ले कंप्लीटेड ऑडियो कैसे होगी, उसके बाद डाउन जो जेसॉन की फाइल है टाइम स्टैम्पिंग की, उसका क्या करना है। उसके बाद सिस्टम आर्किटेक्ट पूरा पूरा डिज़ाइन हुआ। ये देखें, ये स्पीच टैंक का प्लेटफॉर्म है, बैक एंड पे अथराइज स्टाफ हैं, उसके बाद टीटीएस इंजन है, उसके बाद ईमेल सर्विस हुई हुई है जो साथ साथ रिपोर्टिंग करेगा। उसके बाद हमारे पास ट्रस्ट बाउंड्री डायग्राम आती है कि हमने किस एरिया को कितनी स्पेस देनी है, ज़ाहिर बात है प्रोटेक्टेड डाटा उसको बिल्कुल आइसोलेट करके साइड पर रखा गया है। फिर अथेंटिकेशन सर्विसेज बाउंड्री, जो एपीआईज हैं उनको बिल्कुल सेपरेट करके किया गया इनक्लोज। फिर अनट्रस्टेड क्लाइंट बाउंड्री, उसको बिल्कुल सेपरेट किया गया है। और फिर उसके बाद ये पूरा एक स्टैंडर्ड जनरेशन सीक्वेंस है। ये अगर मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा सकूं तो आपको ज़रा बेटर तौर पे नज़र आ जाएगा। तो हाउ अ कस्टमर, ये देखें, ये आपके पास कस्टमर है, उसके बाद हमारे पास वॉइस स्टूडियो है, कैसे आप इसमें सारे कनेक्ट होंगे। ये नीचे ऑथेंटिकेशन, स्टूडियो एपीआई, डेटाबेस, ड्यूरेबल क्यू, जनरेशन वर्कर, टीटीएस इंजन कहाँ पर काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही होती हैं। सो बहुत कुछ है, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू करवा रहा था। इस तरीके से जब तक ये डायग्राम्स मेरे माइंड में क्लियर नहीं होती, जब तक ये डायग्राम्स मुझे पूरा सॉफ्टवेयर चला के नहीं देती, उस वक्त तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती, उस वक्त तक कोडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, उस वक्त तक वेबसाइट स्टार्ट नहीं हो सकती। तो दैट्स हाउ you have to think if you want to build your career as a coder, as a vibe coder, as a developer, as a product development। जो लोग कंप्यूटर साइंस कर चुके हैं उनको ये चीज़ें आती होंगी, उम्मीद है, अगर किसी टीचर ने उनको ख्याल किया है। ये है जो आपके काम आएगी चीज़ें, ये हैं जो आपका पेपर वर्क है, ये जो है, जब आप ये चीज़ें किसी के सामने लेके बैठते हैं, कल को कोई ट्रबल शूटिंग हो जाती है। मैं तो वाइब कोडर हूँ, मुझे तो एक लाइन भी नहीं लिखी, मैंने तो पूरी एक लाइन भी नहीं लिखनी, ट्रेस कौन करेगा, मैं किससे मदद मांगूंगा। कोई ऐसा शख्स नहीं होता जो बैठ के आपका पूरा कोड पढ़ेगा फिर कहेगा अच्छा यहाँ प्रॉब्लम आया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, आल्दो दीज थिंग्स आर आल्सो गोइंग टू बी ऑटोमेट विद द हेल्प ऑफ कोडक्स एंड क्लॉड कोड और अदर्स कर्सर के लिहाज से, लेकिन आपको ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि प्लीज़, अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मैं ये साथ साथ आपके साथ क्यों शेयर कर रहा होता हूँ, बिकॉज आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप लोग यहाँ पर पागलों की तरह काम करना शुरू कर देंगे, और अगर आपको कोई ये नहीं पढ़ा रहा, ये नहीं बता रहा कि भाई स्ट्रक्चर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर मी एंड जो लोग इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी सब कुछ हो जाता है, बाकी सब कुछ चैट जीपीटी कर देगा, ये चैट जीपीटी नहीं कर सकता, ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट कर सकता है, ये यूज़र, स्टेक होल्डर्स, डेवलपर, सारे लोग मिल के इसको बनाते हैं। सो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। स्पीच 10 लाइव है, आप उस पर अकाउंट बना सकते हैं। हम फर्स्ट गो में सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं इसको, और इसकी अपडेट्स आपके साथ आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।